बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत अच्छी नई अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हाज़िर हुआ हूं। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जो यूके का होम ऑफिस है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियल लिंक जो क्रिएट किया था, वो जनवरी फरवरी में किया था इसी साल के। अब उस लिंक में जैसे जैसे नया कानून इससे रिलेटेड, फैमिली यूरोपियन फैमिली परमिट से रिलेटेड कोई भी नई शर्त, कोई भी नया कानून होता है तो उस लिंक में वो ऐड करते रहते हैं। इस वजह से उस लिंक की जो डेट है वो आपको शो होगी जनवरी, फरवरी या मार्च की, इस तरह से। मैंने उसको एग्जैक्ट फोकस नहीं किया, लेकिन उसी में अब नीचे जो है वो रूल है, रेगुलेशन एंड कवानीन जो है वो अपडेट कर रहे हैं। तो नई अपडेट जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। आपको बताता चलूं कि जो लोग यहाँ पे यूरोपीय यूनियन में मौजूद हैं और उनके अगर रिलेटिव यूके में हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि उनके लिए टाइम जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 29 मार्च 2022 को तक का टाइम है उनके पास। लेकिन यहाँ पे आपने गौर से कुछ बातें सुननी है, उनको समझना है, फिर आपको पता चलेगा कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। ये एक अच्छी न्यूज़ आप लोगों को मैंने शेयर कर दी कि 2022 तक टाइम एक्सटेंड हो चुका है, मार्च तक। ठीक है। अब जो दूसरी अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि 18 साल उम्र से 21 साल उम्र कर दी गई है। ये भी एक अच्छी गुड न्यूज़ है। अब आपने मज़ीद सुनना है कि क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि जो जिसको आप बुलाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि बुलाना किसको बुला सकते हैं आप। मैंने आज से तकरीबन 6 महीने 8 महीने पहले इसी चैनल पे एक आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन एंड इंग्लिश लॉ। उसमें मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन लॉ में आपके बीवी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो वालदैन है वो आपकी फैमिली मेम्बर होते हैं। उसके अलावा ये नहीं, बाई लॉ आपके दूसरे लोगों को फैमिली मेम्बर नहीं गिनते। लेकिन इंग्लिश लॉ में बहुत वसी फैमिली गिनी जाती है। यही वजह है कि उनको आप ऐसे वक्त में फैसिलिटेट ज़्यादा कर सकते हैं जब आपको अलाउ किया जाता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं। सेम वही कंडीशन अब यूके की आ चुकी है। ग्रैंड ग्रैंड सन, ग्रैंड पेरेंट्स, ये तमाम रिलेशनशिप जो हैं वो आप बुला सकेंगे। मतलब अगर आपका वहाँ पे पोता है, वो आप अपने दादा दादी को, अगर नवासा है वो अपने नाना और नानी तक को बुला सकता है। यही रिवर्स करें, अगर आपका यूके में नाना या नानी या दादा या दादी हैं तो वो अपने नवासों नवासियों और पोतों और पोतियों तक को बुला सकता है। बाकी आप खुद समझ लें कि दरमियान में जो रिश्ते हैं वो तो अंडरस्टूड बात है, वो बुला सकते हैं। तो ये एक चीज़ होगी कि ये फैसिलिटेट उन्होंने किया है, यानी कि एक उन्होंने 2022 तक की डेट कर दी है। ये तमाम चीज़ें आपको लिंक में मिल जाएंगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। होम ऑफिस का ऑफिशियल लिंक है, उसको क्लिक करके आप रीड कर लेंगे। उसके बाद 18 से 21 साल एज। उसके बाद ये रिलेटिव का जो मैंने आपको बताया कि वसी तर रिलेटिव्स को आप बुला सकते हैं। ये भी हर चीज़, तमाम मालूमात लिंक में मौजूद है। इसके बाद जो मेन रिक्वायरमेंट वो ये है कि ये आप पे डिपेंड होना चाहिए। इनको जो यूके में रहता है वो उस पे ये डिपेंड हो, यूरोपीय यूनियन में रहते हुए जो ये बुलाना चाहते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट है कि 1 जनवरी 2021 से पहले ये यूरोप में हों। ऐसा ना हो कि आप जो है वो यूरोप में बाद में आए हैं तो फिर वो आप उस रिक्वायरमेंट पे पूरे नहीं उतरेंगे, आप नहीं आ सकेंगे। ठीक है। ये चीज़ें जो है ये आपने, एक तो आप डिपेंड कर रहे हैं उनके पास, उनके ऊपर। दूसरा आप इस डेट को होए। तीसरी बात कि उनके पास सिटीजनशिप हो। ये एक नई जो है रिक्वायरमेंट उन्होंने डाल दी है कि सिटीजनशिप होनी चाहिए। ये अब वो एलिजिबल हो सकेंगे जो जिनके पास सेटल्ड स्टेटस है, और सेटल्ड स्टेटस मिलते ही 2 साल बाद जो है वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं यूके में। तो वो जो है वो आपको बुलवा सकते हैं और आप फिर उनके स्पॉन्सर पे वहाँ पे जा सकते हैं और स्टेटस ले सकते हैं। बहरहाल मज़ीद डिटेल के लिए, सही अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिंक को क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और उसको खुद भी रीड करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।